हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय वीडियो। दोस्तों, मैं आज आप सभी को एल्कोहलों का सामान्य नाम, आपको एल्कोहल के जनरल नेम जो सामान्य नेम होते हैं उसके बारे में बताने जा रहा हूं। पिछले वीडियो में दोस्तों एल्कोहलों का IUPAC नेम बताया गया था। दोस्तों, अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो को ज़रूर देखिए और इस वीडियो को समझने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तथा बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। चलिए दोस्तों, हम एल्कोहलों के सामान्य नाम के विषय में जानते हैं। मान लीजिए आपको कोई एल्कोहल का स्ट्रक्चर दे दिया, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड OH, तो इसका नेम कैसे लिखा जाएगा। तो आपको मैं एक फॉर्मूला बता दे रहा हूँ। एल्किल एल्कोहल, इसका नेम इसी तरह लिखा जाएगा। एल्किल एल्कोहल क्या है? एल्किल मतलब है यहाँ पे इल जुड़ता है, जैसे उसमें कोई भी स्ट्रक्चर रहता था उसमें एन इन या आइन जुड़ता था, इसमें इल जुड़ेगा आपका। और यहाँ जो एल्क है वह किसी समूह का नाम है और एल्कोहल तो OH है ही। तो चलिए दोस्तों, हम इसका नाम लिखते हैं। इसमें कितने कार्बन उपस्थित हैं? इसमें एक कार्बन है तो मेथ हो गया, और साथ में इल जुड़ता है तो मेथिल हो गया। मेथिल और साथ में OH जुड़ा है तो मेथिल एल्कोहल इसका साधारण नेम हो गया। नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो दोस्तों नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH। इसमें हम देख रहे हैं कार्बन की संख्या 2 है तो 2 से एथ होता है और साथ में इल जुड़ जाएगा तो इसका नेम हो जाएगा एथिल, और साथ में OH है तो एथिल एल्कोहल इसका नेम हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है दोस्तों। नेक्स्ट स्ट्रक्चर, अब यहाँ से आपका नया स्ट्रक्चर शुरू होने जा रहा है और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपका नॉर्मल, आइसो और नियो शुरू होने जा रहा है। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। दोस्तों, अगर आपको CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 इस प्रकार का स्ट्रक्चर कहीं भी दिखे और उसके आगे कोई भी समूह जुड़ा है, चाहे क्लोरो, चाहे ब्रोमो, चाहे आयोडो, चाहे एल्कोहल समूह, तो यह नॉर्मल समूह का होगा। उसके मतलब कि पुर्लग्न के रूप में नॉर्मल लिखा जाएगा, जिसे यन भी लिख सकते हैं। नॉर्मल यन लिखा जाएगा। इसका नेम अगर हम लिख तो इसका नेम हो जाएगा, इसमें कार्बन की संख्या कितनी है? 1 2 3, 3 कार्बन है तो प्रोप हो जाएगा, और यहाँ साथ में इल जुड़ता है तो प्रोपिल। तो सबसे पहले मैंने बताया कि पुर्लग्न के रूप में यन लिखा जाता है। यन मेथेट प्रोप है तो प्रोपिल हो गया, और OH जुड़ा है तो एल्कोहल। और हम पहचानेंगे कैसे कि यह नॉर्मल समूह का ही है? जब कार्बन की श्रृंखला एक सीधे समूह में हो, उसमें कोई भी शाखित श्रृंखला ना हो, तो वह एक नॉर्मल समूह का होता है। यह आपका नॉर्मल समूह का स्ट्रक्चर हो गया। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बोर्ड के एग्ज़ाम्स में आता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट स्ट्रक्चर आइसो समूह का है। CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, साथ में OH जुड़ा है, इसके साथ CH3 जुड़ा है आपका। एक बात मैं आपको और बताने जा रहा हूँ, कहीं भी आपको अगर CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 इस प्रकार का स्ट्रक्चर कहीं भी दिखे तो उसे बिना सोचे समझे आइसो समूह का समझ लीजिएगा। साधारण नेम में उसका नेम आइसो समूह के रूप में लिखा जाएगा। अगर हम इसका नेम लिखें तो यहाँ पे सीधे तौर पे दिख रहा है कि यह आइसो समूह का है। अब हम कार्बन की संख्या गिन लेंगे। सबसे पहले हम आइसो लिख लेंगे। यहाँ पे आइसो 1 2 3 4 4 कार्बन है तो 4 कार्बन से ब्यूट हो जाएगा, और यहाँ इल जुड़ता है तो ब्यूटिल हो गया। आइसो ब्यूटिल, साथ में एल्कोहल है तो आइसो ब्यूटिल एल्कोहल इसका साधारण नेम हो गया।
बस आपको दोस्तों याद रखना है कि कहाँ पे नॉर्मल कैसा होता है, आइसो कैसा होता है। आइसो के साथ दोस्तों 2 समूह जुड़े रहते हैं। आइसो में 2 शाखित समूह जुड़े रहते हैं, वह आइसो समूह हो गया। चलिए दोस्तों, अब नियो का एक स्ट्रक्चर हमारे पास है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। स्ट्रक्चर इस प्रकार है: CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड CH3 ऊपर नीचे जुड़ा है। दोस्तों, अगर आपको कहीं भी इस प्रकार का स्ट्रक्चर दिखाई दे तो आप बिना सोचे समझ लीजिए, बिना सोचे समझे आप नियो जरूर लिख दीजिएगा साधारण नेम में। अगर इस प्रकार का कहीं भी दिखे तो यह नियो जरूर होगा। मतलब कि 1 2 3 का 3 समूह शाखित जब रहेंगे तो वहाँ पे नियो समूह होगा। चल इसका हम नामकरण करते हैं। अब इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 5 कार्बन है और यह नियो समूह का है, ये हमें पता है। नियो पेंट हो गया, उसके साथ इल जुड़ता है, हम लोग जानते हैं। नियो पेंटिल OH जुड़ा है तो एल्कोहल हो जाएगा इसका नेम। बहुत ही सरल है यह दोस्तों करना, बस आपको थोड़ा ध्यान देना होगा आइसो, नॉर्मल और नियो में। चलिए दोस्तों, मैं आपको संरचना बनाने सिखाने जा रहा हूँ। जैसे कोई भी नाम दिया है 2 मेथिल पेंटेन 3 आल, यह हमें दिया गया है, इसका हमें स्ट्रक्चर बनाना है। अभी तक तो हमने IUPAC बनाना सीखा था, किसी भी स्ट्रक्चर का IUPAC बनाना। अब IUPAC का स्ट्रक्चर बनाना हम लोग सीखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पे होता है वर्ड रूट, यानी कि शब्द मूल, कितने संख्या है कार्बन की। 1 2, यहाँ पे पेंट है तो यानी 5 कार्बन होंगे। यह आप बिना सोचे समझे कर लीजिए कि 5 कार्बन है। बिना सोचे समझे आप 5 कार्बन ऐसे लिख लीजिए, 3 4 5 कार्बन, इस प्रकार हो गया आपका। और एन जुड़ा है तो हर जगह सिंगल बॉन्ड जरूर रहेगा। और उसके बाद आपको क्या दिया गया है? 2 मेथिल 3 ऑल, यानी दूसरे नंबर पे मेथिल है और तीसरे नंबर पे एल्कोहल समूह जुड़ा है। अगर हम इधर मेथिल जोड़ें तो 3 नंबर यहाँ से पड़ेगा, तो यहाँ पे ऑल जोड़ देंगे, और इधर मेथिल जोड़ें तो यहाँ भी ऑल हो जाएगा। चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पे मेथिल जोड़ देता हूँ CH3 और यहाँ पे OH जोड़ देता हूँ। अब बची संयोजकता बात पूरी करने की, तो यहाँ पे कार्बन की संयोजकता 1 है, इसे 3 हाइड्रोजन चाहिए, तो यहाँ पे हम 1 2 3 हाइड्रोजन करके उसकी संयोजकता पूरी कर देंगे। इसकी बात करें तो 1 2 3, इसको 1 हाइड्रोजन की और आवश्यकता है तो ऊपर लगा देते हैं। इस कार्बन की बात करें तो 1 2 3, इसको भी 1 हाइड्रोजन की आवश्यकता है, इसकी भी संयोजकता पूरी कर देते हैं। इस कार्बन की बात करें तो इसकी 1 2, इसको 2 हाइड्रोजन की और आवश्यकता है तो 2 हाइड्रोजन और लगा देते हैं। इस कार्बन की बात करें तो इसे 3 हाइड्रोजन की आवश्यकता है तो इसको भी 3 हाइड्रोजन लगा के इन सब की संयोजकता पूरी कर देंगे। या इसका स्ट्रक्चर ये आपको दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार दोस्तों आपको स्ट्रक्चर बनाने हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।